सुरक्षित नहीं लगी, इसलिए अफगानिस्तान में नई लोकेशन हाफिज सईद के लिए बना दी है। यानी पाकिस्तान भारत से बुरी तरह डर भी गया, पिट भी गया। बिल्कुल रचना जी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अब ये दुबक के बैठे हुए हैं, डरे हुए हैं, और कर्नल त्यागी साहब ने बिल्कुल सटीक बोला है, बिल्कुल जो इन्होंने फरमाया। देखिए, हाफिज सईद एक बहुत ही खुनखार आतंकवादी है, मोस्ट वांटेड की लिस्ट में है ये। इसने को फाउंड किया था लश्कर तैयबा, और ये पाकिस्तान का बीस्ट इस्लामिक टेररिस्ट आउटफिट है। ये टेररिस्ट ग्रुप डेजिग्नेट हो चुका है। ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से, हिंदुस्तान से, अमेरिका से, यूनाइटेड किंगडम से, यूरोपियन यूनियन से, ऑस्ट्रेलिया से, रूस से, अन्य देशों ने इसको उग्रवादी का करार दे रखा है। केवल आतंकिस्तान, पाकिस्तान ने नहीं दे रखा है। अब इसने ये हिंदुस्तान के NIA के मोस्ट वांटेड लिस्ट में आता है, और अप्रैल 2012 में अमेरिका ने एक बाउंटी प्लेस की थी। $10 मिलियन का इनाम इसके ऊपर रखा था, इसकी सिटीजनशिप के ऊपर रखा था। $10 मिलियन, जो कि बहुत बड़ी रकम होती है। और ये जैसे कि कर्नल त्यागी साहब ने बताया, ये छुप जाए कहीं पे भी। अब फील्ड मार्शल हो गए, अब भैया है, तब जनरल थे, कोर्ट मार्शल हो जाते वैसे तो। अब इसने आसिम मुनीर की लोकेशन जगह जगह छुपा रहा है, भगा रहा है। ये कहीं पे छुप जाए, कहीं पे भी छुप जाए ये इसको लोकेट करेंगे। तो इनको अंदाजा नहीं है, इनको कोई, मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं क्योंकि मालूम पड़ जाएगा, यहाँ से समझे होंगे, लेकिन इनको ये मालूम होना चाहिए कि ये जहां पर भी जाए, ये मालूम है कि इन निगाह है। अब कभी भी इसका टाइम अप है, इसका जो टाइम अप है वो तय है। अब इसका जो 2008 में जो मुंबई अटैक्स में जो रोल हुआ था 26/11 में, तो 166 सिविलियंस इसने मारे थे। और इसको देखिए, मौलाना मसूद अजहर के घर वाले, परिवार वाले मरे, तब दुख होता है, तब मालूम पड़ता है कि जब अपना कोई खोता है ना, तब कैसे फील होता है, तब क्या दर्द, उसका दर्द तब मालूम पड़ा। क्योंकि मौलाना मसूद अजहर ने कहा कि भाई इससे अच्छा क्या होता कि भाई मैं ही चले जाता, मुझे ही ले लेते, मैं ऊपर चले जाता, ऐसे किस तरह की बयानबाजी इसने करी। तो जब अपना कोई जाता है तब मालूम पड़ता है। अब जब अल कायदा, तालिबान, सैंक्शन कमेटी ने, सिक्योरिटी काउंसिल ने जब ये डिसिग्नेट हुआ, उसमें तब ये UN के डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी स्पेशल डेसिग्नेटेड नेशनल्स और ब्लॉक पर्सन लिस्ट में आया ये, और स्पेशली डेसिग्नेटेड हुआ है ग्लोबल टेररिस्ट के नाम से ये जाना गया है। और जुलाई 2019 में 3 महीने शेड्यूल, जिससे पहले रिवाइवल हुआ था पाकिस्तान का एक्शन प्लान, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का, FATF का, तब हाफिज सईद को अरेस्ट किया था पाकिस्तानी अथॉरिटीज ने, लेकिन वो पूरा हॉगवॉच था। और इसको तब 11 साल की सजा सुनाई थी। लेकिन फिर अप्रैल 2022 में सेंटेंस हुआ कि एक एडिशनल 31 इयर्स इसकी सजा है इसके ऊपर। लेकिन जब इसके ऊपर, जब किसी घर के बाहर जब ब्लास्ट हुआ था, जैसे कि कर्नल साहब ने बताया बिल्कुल सही, तो ये पूरा ड्रामा करते हैं। और ये पाकिस्तान की मिलिट्री कई टाइम से निगलेक्ट कर रही है कि भाई नहीं, हम नहीं जानते, हम इनके हिस्सा नहीं है। आप ये बताइए, आतंकियों के जनाजे पे फातिहा पढ़ने के लिए पाकिस्तान की सेना पूरी दुनिया ने देखा, वर्दी पहनकर रो रही थी। क्योंकि रो रही थी, मैं ये कहकर समाप्त करूंगा, अभी तो बस शुरुआत है। होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। और आगे आगे हिंदुस्तानी ये देखना चाहते हैं कि हाफिज सईद का खात्मा हो। लेकिन जिस तरीके से अभी तक पाकिस्तान से खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, अच्छा, भारत की तरफ से TP त्यागी सर सीधे कह दिया गया कि भाई आतंकी आंकाओं को हमारे हवाले कर दो, तो फिर पाकिस्तान की जो बची कुची जमीन है, जो अलग अलग तबाही का शिकार हुई, वो शायद बच जाए। लेकिन पाकिस्तान इसको लेकर राजी है नहीं। अब ये नए हथकंडे आजमाए जा रहे हैं आतंकी आकाओं को यहाँ वहां शिफ्ट करने के, या फिर पिछले दिनों तो सिक्योरिटी बढ़ाने की खबरें सामने आ रही थी। हाफिज सईद अपने चेलों को ये कह रहा था कि घर से मत निकलो, जो सुरक्षित ठिकाने हैं वहीं पर कैद रहो। सैफुल्ला निकला तो मारा गया, फिर एक और अजीज मारा गया। अब यहाँ वहाँ ठिकाने चेंज किए जा रहे हैं, फिर सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। कि पाकिस्तान क्या खुद के पांव पर कुल्हाड़ी मारने जैसा नहीं कर रहा? अगर अमेरिका आतंकी को भारत को सौंप सकता है तो पाकिस्तान क्यों नहीं? बिल्कुल, पाकिस्तान से तो हमें मांग करनी है, इन आतंकियों को हमें सौंपे, और तो और जो कुलभूषण जाधव है उनको भी हमें सौंपे। अरे हमने इतने एहसानात कर रखे हैं पाकिस्तान के ऊपर, क्या हमने 93,000 सिपाहियों को, जिनकी पतलूनें उतरवाली गई थी, बंदूक डलवाली थी, उनको नहीं छोड़ा था 1971 में?
क्या हमने 99 में कारगिल वार में जब हम पूरी तरह से युद्ध को जीत गए थे तो उस समय हमारे सामने गिड़गिड़ाए थे और अमेरिका ने भी रिक्वेस्ट की थी कि भाई जो बचे कुचे इनके सोल्जर थे उन्हें जाने के लिए एक सेफ कॉरिडोर दे दो। हमने उस टाइम उनको छोड़ दिया जबकि वो हमारे शिकंजे में थे, तो उनको हमने उस टाइम सेफ कॉरिडोर दिया। हमने भी बहुत सारा पाकिस्तान को ऐसे मामले में अपनी तरफ से मानवता का हवाला देते हुए उनके बंदियों को छोड़ा है। तो ऐसे में पाकिस्तान से अब तो हम बाई फोर्स ये डिमांड कर सकते हैं, कुलभूषण यादव को दो, जितने आतंकी हैं बड़े बड़े इन आतंकियों को दो, और फिर ये भी कंफर्म करो, प्लेज लो कि आतंकवाद के साथ नहीं रहोगे, पीओके को हमें दो। हमने गलती ये की कि हमने 71 बार में इतना कुछ जीतने के बाद भी केवल इस बात के ऊपर कि हम बायलैटरल ही बातचीत करेंगे, किसी तीसरे की मध्यस्थता बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमने उसे मान लिया, हमने सीज फायर मान लिया। अरे उस टाइम सीज फायर करने की जरूरत ही नहीं थी। अगर 2-3 दिन और सीज फायर नहीं होता तो ये सांप का जो बचा कुचा फन है ये तभी खत्म हो सकता था। वेस्टर्न फ्रंट के ऊपर मैं तो वहां रहा हूँ, वहां हमारे सिपाही चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि कुछ दिन और तो चलने देते इस बलिदानी दौर को और लगे हाथ निपटा ही देते पिंडी और लाहौर को। अब इस देश से ये उम्मीद करना कि इसके अंदर कोई बदलाव आएगा अब बिल्कुल हमारी गलती होगी, क्योंकि 1 दफा 2 दफा 3 दफा 5 दफा हर दफा हम देख चुके हैं। हमारे हिंदुस्तान के जितने प्राइम मिनिस्टर हुए सबने इनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने इंडस वाटर ट्रीटी में इनको इनके हिस्से से ज्यादा पानी दिया। लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 का युद्ध जीतने के बाद भी आधी पीढ़ इन्हें वापस कर दिया। इंदिरा गांधी ने इनके 93,000 सिपाही वापस कर दिए, और अटल बिहारी वाजपेयी तो बाकायदा पीस की एक बस लेके गए, और नरेंद्र मोदी खुद नवाज शरीफ के घर में गए उनके यहाँ एक शादी के फंक्शन को अटेंड करने के लिए। लेकिन हर बार इन्होंने हमारी कमर में छुरा घोंपा। लिहाजा अब अगर हम इनके ऊपर और विश्वास करें तो अब गलती उनकी नहीं हमारी होगी। उसने विश्वासघात किया, गलती हमारी थी कि हमने विश्वास किया। तो नाउ नो मोर। हमारा तो कहना यहाँ तक था कि ऑपरेशन सिंदूर अच्छी बात है कि अभी खत्म नहीं हुआ है, इसकी एक्सपायरी डेट डिक्लेयर नहीं की गई है, बाकी कंटिन्यू भी रहता तो अच्छा था, क्योंकि दिस इज द टाइम मोमेंटम शुड बी मेंटेन। और ये उम्मीद करना, हम कह तो रहे हैं कि पाकिस्तान हमको दे, पर क्या वो देगा? क्या कोई चीज प्लेट में मिलती है? ये हमें लेनी है और ये हम ले सकते हैं। जिस तरह से पिन पॉइंट करके हमने जैश ए मोहम्मद के कैंप को भावलपुर में खत्म किया, और पूरी वही बिल्डिंग को, उसके साथ की और बिल्डिंग को नहीं, यानी कि हमारे पास वो टेक्निक है। और हमारे पास तो वैसी टेक्निक भी है, MIR भी कहते हैं उसको, यानी कि मल्टीपल इंटीग्रेटेड टारगेटेबल रिटर्न व्हीकल, यानी एक लॉन्च में एक मिसाइल से 10 वार हेड 10 जगहों को हम टारगेट कर सकते हैं। और बता दें, 21 निशाने, 21 कैंपों की लोकेशन हमने तय की थी जिन पे अटैक करना था, लेकिन शॉर्ट लिस्ट करके उसे 9 कर दिया गया। जो बाकी बचे हुई हैं उनके ऊपर भी ये स्ट्राइक हो, और ये मुझे लगता है कि ये काम होगा, क्योंकि पाकिस्तान अपनी बदतमीजी से दूर नहीं होगा और हमें उसकी बदतमीजी का जवाब देना होगा। लिहाजा हमें इनको हो, मसूद अजहर हो या सलाहुद्दीन हो, जो भी कोई हो, जितने भी आतंकी हैं, इन्हें हमें खत्म करना ही है। और अगर आखिर में कुछ नहीं हुआ तो फिर हम अमेरिका की तरह से केवल आतंकियों के ऊपर अटैक करेंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि आतंकी और एस्टेब्लिशमेंट में तो फर्क ही नहीं है। जैसे बहुत बढ़िया बताया मेरे को पैनलिस्ट ने, मोहम्मद अली ने, कि जब वहाँ के आर्मी ऑफिसर्स इन लोगों के जनाजे में जाते हैं, इनको कंधा देते हैं, इन्हें शहीद कहते हैं, और जो शहीद हो गए उनको 1-1 करोड़ रुपया देते हैं, तो फिर आतंकियों में और ISI में या पाकिस्तान आर्मी में, चूंकि ISI पाकिस्तान आर्मी के अंडर ही आती है, फर्क क्या रह गया? और जब फर्क नहीं रह गया तो फिर हम अपनी लड़ाई में